तो स्नेह सर को सुनने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने लोग जानते हैं स्नेह सर के जो बेटर हाफ हैं शिवांगी मैम, वो इंडिया की मोस्ट फेमस हेल्थ कोच हैं। कम लोग जानते हैं शायद। तो ये जो अभी चैट विद सुरेंद्र वत्स का एपिसोड आएगा ना अभी कमिंग, तो उसमें आपको शिवांगी देसाई मैम सुनेंगे और आप हैरान रह जाएंगे जान के कि वो कितना अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं और किस प्रकार का उनका विजन है हेल्थ को लेके। लेकिन अभी स्नेह सर आपको सिखाने के लिए तैयार हैं कि बिजनेस को 10 गुना कैसे करें। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? सो जोरदार तालियों के बीच स्नेह जी और आप। क्या बात है। आप लोगों की एनर्जी देखकर मुझे कोई ग्राउंड रूल्स आज देने की जरूरत नहीं लग रही कि भी मुझे यस में रिप्लाई करना या हाथ ऊपर करना, क्योंकि वत्स साहब ने मेरा नाम यूज करके प्लान करा दिया सबको। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आज आपके बीच में 5 पॉइंट्स में लेकर आया हूं। मैंने पिछले 27 सालों का जो एक्सपीरियंस स्टेज के ऊपर काम करने का रहा है, 27 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं। और ये 5 पॉइंट उन सभी की जिंदगियों को, जिसको ट्रांसफॉर्मेशंस मिले हैं, जिन्होंने सफलता पाई है, जिन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है, उन सभी ने अपनी जिंदगी के लिए फॉलो करे हैं, जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है। आपके लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे हुए हैं, दोनों साइड पर आपको एक एक हाई फाई उनसे देना है और उनसे कहना है सीखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। जो सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं शुरू करना चाहूंगा, उसे मैं कहता हूं वन थिंग। दोस्तों, एक सवाल है, सचिन तेंदुलकर को किस काम के लिए आप जानते हैं? मुझे बताइए, सदगुरु जी को किस काम के लिए आप जानते हैं? जबकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो बहुत अच्छे कुक है, शेफ है, मगर उस टैलेंट के लिए आप उन्हें नहीं जानते, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए उन्हें जानते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी को किस काम के लिए जानते हैं? पॉलिटिक्स के लिए। दोस्तों, जितने भी सफल से सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई एक चीज का चुनाव किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक खेत में एक इंसान जो काफी बूढ़े हो चुके थे, अपना सारा कामकाज उसने अपने बच्चे को सौंप दिया। कहा, बेटा अब तू खेत संभाल ले। वहां पर दोस्तों पानी की बहुत दिक्कत थी, तो उस बच्चे ने पहले कुआं खोदना शुरू किया। कुछ गहराई में जाने के बाद पानी नहीं मिला। उसने सोचा कि मैं गलत जगह पे खोद रहा हूं, कहीं और जाकर के वापस उसने कुआं खोदा, सोचा यहां पानी मिल जाएगा, वहां पर नहीं मिला। कहीं और जाके तीसरी जगह पर खोदा, उनका खेत काफी बड़ा था, तीसरी जगह पर भी पानी नहीं मिला। वो अपने पिताजी के पास वापस जाते हैं पूछते हुए कि क्या पिताजी मुझे आप इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं? मैंने 3 अलग अलग जगह पर कुएं खोदे, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिलेगा तो कोई काम मेरा नहीं होने वाला। और तब उसके पिताजी ने समझ दी, बेटा तूने 3 जगह पर जितना 50 फुट या 100 फुट का कुआं खोदा, अगर तीनों को मिला करके कोई एक ही जगह पर खोद लिया होता तो तुझे वहां पर पानी मिल जाता। मतलब यह है दोस्तों कि हम सभी की दिक्कत कभी कभार यह हो जाती है कि एक सुबह हम ABC कंपनी के साथ है, दूसरी सुबह हम DEF कंपनी के साथ है, तीसरी सुबह हम XYZ के साथ है। होता है नहीं होता है? अगर हर सुबह, हर महीने, हर साल हम अपनी प्रोडक्ट्स बदलते रहेंगे और अपनी कंपनियों को बदलते रहेंगे, अपने करियर को बदलते रहेंगे, तो कहीं पर भी हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। और इसलिए मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बचपन में हमने सीखा था कि सूरज की रोशनी को जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखा जाए और वहां पर एक पेपर रख दिया जाए, तो उसके पास इतना पावर है कि एक जगह पर उस रोशनी को फोकस कर दे तो वो उस पेपर को तक जला सकती है। और इसे मैं कहता हूं नैरो डाउन योर फोकस। यानी कि आज हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर कमाने के लिए इतने सारे रास्ते, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। कितने लोग मानते हैं कि हफ्ते भर में 1 से 2 अलग अलग प्रकार के बिजनेस और कमाने की अपॉर्चुनिटी अपने सामने आ रही है, राइट? और इसलिए समझना जरूरी है दोस्तों दैट यू हैव टू नैरो डाउन योर फोकस। कोई एक चीज को अपनी पहचान बना लीजिए। मैं आज 12 अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों लोग मुझे मेरे दूसरे तीसरे बिजनेस के लिए नहीं जानते हैं, लोग मुझे कोचिंग फील्ड के लिए जानते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लूंगा तो वो मैं स्टेज पर लेना चाहूंगा, मुझे माइक दे दो, मुझे ऑडियंस दे दो और यहीं पर मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज माई वन थिंग। थैंक यू।
पॉइंट ये है कि आप अपना वन थिंग डिफाइन कर लो, अपना एक प्रोडक्ट, एक कंपनी की जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगे। हमारा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि हम जो भी चीज के साथ जुड़ते हैं, बस वो आधा अधूरा कुआं खोदा, अभी कहीं और खोदने जा रहे हैं, फिर किसी और के साथ खोदने के लिए। इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज कोई भी बिजनेस और करियर के अंदर पहले 80% टाइम में आप 20% पैसा बनाते हैं और बाद के 20% टाइम में आप बाकी बचा 80% पैसा बनाते हैं। और इसलिए कोई एक चीज का चुनाव करना जरूरी है। आज वत्स साहब ने अगर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, फ्रेंड्स मीट, जो आज दूसरे तीसरे साल में हो रहा है, तो ये तभी संभव है जब उन्होंने एक चीज का चुनाव किया है। कितने लोग उनके पॉडकास्ट, उनके वीडियो से प्रभावित होकर के उनको बरसों से फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने वो एक चीज का चुनाव किया हुआ है। आपको भी अपने एक चीज का चुनाव करना है, और एक बार जब आप वो कर ले, तब दूसरी चीज आती है कि उसमें बड़ा सोचना शुरू कर लीजिए। बड़ी सोच मतलब क्या दोस्तों? वैसे आप सब जानते हैं, मगर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। गिनेस नाम की एक कंपनी, इस इंसान ने जहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, आपको हैरानी होगी कि वहां पर उस इंसान ने 9000 साल का लीज साइन किया। मतलब यह हुआ कि भी आने वाली पीढ़ियों तक, बोले मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे वो ही काम करेंगे, वहीं पर काम करेंगे। 9000 साल का रेंटल अग्रीमेंट कि मेरा बिजनेस यहीं पर ऑपरेट करेगा। उन्होंने इतना लंबा सोच लिया अपने बिजनेस को लेकर के। इसका दूसरा एग्जांपल, कितने लोगों ने हैरी पॉटर का नाम सुना है या फिल्में के बारे में सुना हुआ है? हैरी पॉटर बनाने वाले J.K. रॉलिंग, शी वॉज अनसक्सेसफुल ऑथर। उनके पास दोस्तों कोई आगे सक्सेस नहीं थी। वो किताब लिखते थे, फेल होते थे। जब हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पहली बार आया, हैरानी वाली बात तो देखिए दोस्तों कि जब पहला चैप्टर नहीं लिखा था, अभी तक आगे की सारी किताबें फेल हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने पहला चैप्टर नहीं लिखा था, लेकिन तब 7 किताबें लिखने का इरादा वो बना चुके थे कि हैरी पॉटर की कहानी 7 किताबों में जाएगी। और आज आप देखिए कि वो कितने सक्सेसफुल ऑथर, या फिर उनकी किताबों के माध्यम से कितने सक्सेसफुल मूवीज बन चुके हैं। पॉइंट ये है कि छोटा सोचना दोस्तों ये एक बीमारी है। मैं वापस कह दूं, छोटा सोचना एक बीमारी है। अपने बाजू वाले को हाई फाई देके बता दो, छोटी सोच एक बीमारी है। यह बीमारी हमें कहीं नहीं लेकर जा सकती, और मैं आपको बता दूं इसका वैक्सीन बाहर से नहीं मिलने वाला है। यह हम ही को अपने आप को समझाने की जरूरत है कि दोस्तों हम छोटे हैं, इसलिए छोटा नहीं सोचते हैं। कभी कभार हम बड़े बन नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि छोटी सोच बरसों से हमारे खानदान में आई हुई है। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे, और तब भारत एक गरीब देश के रूप में आगे बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश यहां से बहुत कुछ लेकर गए। उससे पहले हम अपने आप को दोस्तों, चाहे संस्कारों की बात करें, नॉलेज की बात करें, हर रूप से समृद्ध देश हुआ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश बहुत कुछ लूट करके गए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी सोच को, हमारे कॉन्फिडेंस को भी लूटा था। और मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारा नर्चरिंग जिस माहौल में होता है, जब आपके दादाजी अगर वो गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब हमारे पिताजी वो गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो गरीबी हमारे अंदर भी आ जाती है, नर्चरिंग में आ जाता है, और इसलिए सोच को बदलना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। मेरी 17 साल की उम्र थी। 17 साल की उम्र पे एक किराए का मकान था, पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा। उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख के बराबर हो सकता है। और तब जब मेरी पढ़ाई अब कॉलेज जाकर हो नहीं पा रही क्योंकि पैसा नहीं है, तब मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं, कहां पर पहुंचना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और ये जो 101 गोल्स मैंने 4 दिन अकेले बैठकर लिखे। कितने दिन, कितने गोल्स? यहां पर एनर्जी ज्यादा है, इस साइड थोड़ी कम नजर आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। 101 गोल्स मैंने लिखे, और वो 4 दिन बैठ करके जब वो गोल्स लेके, सच बताऊं गोल्स लिख तो डाले, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि इतने बड़े बड़े गोल मैंने लिखे हैं कि ये इस जन्म में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, मैंने एक छोटी सी सिस्टम को फॉलो किया, और जब तक मैं 26 साल का हुआ, 10 साल के अंदर, 17 से 26, 10 साल के अंदर वो 101 में से मैं अपनी जिंदगी के 99 गोल्स पूरे कर चुका था। उस 99 गोल्स में
19 साल की उम्र पे खुद का घर बनाया, 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस को डेवलप किया। और अभी जिस घर में मैं रहता हूं दोस्तों, 10 साल पहले वो घर बनाया क्योंकि सपना था कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, इन रिटर्न उनको मुझे वो दूसरा 10 रूम का घर बनाकर देना है। और आज जिस घर में हम रहते हैं वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है, पर्सनल क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, जूम के स्टूडियोज, जिम, ये सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है, मेरी सफलता मैटर नहीं करती, लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है कि 10 साल में इतने बड़े बड़े गोल कैसे अचीव किए, कितने लोग जानना चाहेंगे? ऑलराइट दोस्तों, अगर जानना चाहते हो, आपके बाजू में जो बैठा है उसे हाई फाई देके कह दो फोकस। फ्रेंड्स, एक ही सीक्रेट है जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यह है कि लोग जानते तो है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो करते नहीं। अगर लक्ष्य यानी कि गोल डिसाइड कर लिया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसे अपने माइंड में रखते हैं, उसे लिखते नहीं है। और कुछ लोग लिख देते हैं तो लिख करके अंदर छुपा कर रख देते हैं कहीं अलमारी में कि किसी की नजर ना लग जाए। और यारो, होता कुछ ऐसा है कि इस सिलसिले में हम भी गजनी बन जाते हैं। कितने लोगों के साथ हो चुका है, हाथ ऊपर करना मुश्किल है, लेकिन मम्मी कसम सच बताना। दोस्तों, पॉइंट बहुत सिंपल है। मैंने अपने गोल्स को लिखा, लिख करके अपने सामने लगा कर रखा। सुबह उठ करके हर दिन अपने गोल्स पढ़ता था, दोपहर में एक बार पढ़ता था, रात को सोने जाने से पहले पढ़ता था। और जब आप 3 बार अपने गोल्स पढ़ते हैं दोस्तों, जब आप उसे सामने रखते हैं, तो ना चाहते हुए भी आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर जाता है। और जहां पर आपका फोकस जाता है वहीं पर आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पर आपकी एनर्जी जाती है वहीं पर आपकी जिंदगी जाने वाली है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने डिसाइड किया कि होंडा सिटी गाड़ी खरीदना है तो सड़क के ऊपर हर जगह होंडा सिटी दिखता है? कितने लोगों ने डिसाइड किया BMW खरीदना है तो सड़क पर BMW दिखना शुरू हो गया? उसके पहले BMW नहीं था क्या? था, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि डिसाइड नहीं किया इसलिए दिखता नहीं था। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मेरा गोल है कि मुझे 10 करोड़ कमाने, मेरा गोल है कि मुझे 100 करोड़ का आंकड़ा हिट करना है, उसके बाद बाहर की दुनिया में उसके रास्ते और अपॉर्चुनिटी भी दिखना शुरू हो जाती है। सो यू गाइज हैव टू डिसाइड योर गोल्स, लिख करके सामने रखना। मेरी जिंदगी में वही हुआ। एक किराए के मकान से शुरू किया था अपना करियर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1996 में स्टेज पर पहली बार आया था, 9 साल की उम्र पे। और प्रोफेशनली मैंने डिसाइड किया 2003 में कि जब मैं एक कोच बनूंगा। 2003 में ना दोस्तों यूट्यूब हुआ करता था, इंटरनेट कॉमन नहीं था, मोटिवेशनल करियर या स्पीकर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और तब मैंने लिस्ट में डाल दिया था ये सारे नाम कि जिनको मैं टीवी पर देखता था, फिल्मों में देखता था कि यार इनको कभी मैं मिलूंगा, ये मेरे कभी सेमिनार्स में आएंगे, ये मुझे अटेंड करेंगे, कोई मेरी बुक के इनॉग्रेशंस में आएंगे। और वक्त के साथ वो सारी चीजें होती गई, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि जब आप लिखते हैं तो वो सिर्फ यहां पर नहीं लिखा जा रहा, वो कहीं और भी लिखा जा रहा है। और इसलिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि लिखने में बड़ी शक्ति है, ताकत है। लिखिए, आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, लिखोगे, उसे सामने रखोगे और हर दिन पढ़ोगे, रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अपनी जिंदगी में, जो चाहे वो। जब शार्क टैंक शो शुरू हुआ था दोस्तों, तब किसी ने मुझसे कहा कि सर आपके पास इतने बिजनेसेस हैं, आप उसमें जाके अपना बिजनेस पिच क्यों नहीं करते? मैंने ऐसे ही दोस्ती यारी में मजाक में किसी से बोल दिया कि यार मैं शार्क टैंक में क्यों जाऊं, वो लोग मेरे वहां आएंगे। हुआ क्यों? बिकॉज जब आप लिखते हैं हर सेकंड दोस्तों वहां से तथास्तु हो रहा है। तथास्तु किस चीज पे कराना है वो हमेशा आपका चुनाव रहेगा। लेकिन बड़ी सोच कहां रोकती है हमें? क्यों हम बड़ा सोच नहीं पाते दोस्तों? बड़ा सोच नहीं पाते क्योंकि हम लोग बचपन से ही प्रोग्राम्ड है भाई थोड़े में संतुष्ट रहने का। अब ये थोड़े में संतुष्ट रहने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आपके आसपास आपके दोस्त यार लेवल 2 पे है, पैसों के और सफलता के लेवल 2 पे, और जब आप लेवल 5 पे आ जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कमा लिया, और हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ये सोचकर कि मैं अमीर बन गया, मैं सफल हो गया। ये ईगो अपने अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों अपने आजू बाजू क्योंकि सारे लेवल 2 पे थे और हम लेवल 5 पे आ गए, इसलिए हमें लगा कि हम सफल हो गए और इसलिए हम संतुष्ट हो गए। बट क्या पता हमारा जन्म लेवल 5 के लिए नहीं, लेवल 500 के लिए हुआ था।
और वहां पर तभी पहुंचा जा सकता है जब उसके लिए आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे। और इसलिए अपने पास्ट के फेलियर्स, रिजेक्शन, लॉस का जो डर है उससे ऊपर उठना जरूरी है। पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठना जरूरी है। आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन है, या तो आप फ्रीडम का चुनाव करें या तो आप पूरी जिंदगी डर में रहे। कितने लोग अपनी जिंदगी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हैं? अपने आसपास जो बैठे हैं उन्हें हाई फाई देके बता दो, आई वांट टू क्रिएट फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर माय फैमिली। जब आप अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, तो डर में जी करके ये नहीं हो सकता है। इसीलिए एक बहुत ही अमेजिंग किताब है, आप सभी जानते होंगे। उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, डू व्हाट यू फियर द मोस्ट। जो चीज का डर लगता है उसी को सबसे पहले करो। दोस्तों, लोग मेरे पास है ना 2007 से कोई ऊंचाई का डर लेकर आता, कोई स्टेज का डर लेकर आता, कोई पानी का डर लेकर आता। दुनिया भर के डर लोगों के अंदर रहते हैं। डर ही है जो हमें आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से रोकते हैं। और तब मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि यार मैं ट्रेन करना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल वाला डर किस चीज का है। और मैंने अपने आप को ट्रेन के एक छोटे से काम के लिए एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं यहां पर दोस्तों। इसको स्काई डाइविंग कहते हैं। बहुत आसान सा काम है। एक प्लेन होता है 14,000 15,000 फीट की ऊंचाई पर आप होते हैं और चलते हुए प्लेन से आप एक पैराशूट लेकर कूद जाते हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन अभी तक 280 से ज्यादा बार मैं स्काई डाइविंग कर चुका हूं। अपने साथ 300 से ज्यादा अपने पार्टिसिपेंट को लेकर गया उस स्काई डाइविंग कराने के लिए, जो या तो डिप्रेशन में थे या जिनको हाइट का फोबिया था। और स्काई डाइविंग के बाद जब वो वन पीस में जिंदा लौटे, उसके बाद किसी को डिप्रेशन वापस नहीं आया। बहुत सिंपल है दोस्तों, हमारे माइंड को एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, बात खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। और दोस्तों, जब आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भाई जिस चीज का डर लगे सामना करो, उसके ऊपर उठना शुरू करो। एक सवाल पूछता हूं, अगर आज मैं स्काई डाइव करने जाऊंगा तो क्या मुझे डर नहीं लगता है? जवाब है लगता है। डर आज भी लगता है, क्योंकि जिस दिन इसका डर लगना बंद हो जाएगा इसका मजा भी खत्म हो जाएगा। फर्क है, कोई नया इंसान जाए उसे 100% फियर होगा, मुझे 5% फियर होगा, मगर वो फियर है। लेकिन दोस्तों, डर को साथ रखते हुए जब आप वो करते हैं जो करना जरूरी है, तभी आप वहां पर पहुंचते हैं जहां पर पहुंचना चाहते हैं। और इसलिए मैंने दोस्तों और भी बड़े गोल सेट करना शुरू किया। मैंने रियलाइज किया कि यार क्या फर्क पड़ेगा, नहीं होगा ना। अगर चांद पर जाने का गोल सेट करोगे, नहीं भी अचीव किया तो जमीन से तो ऊपर उठोगे। तो मैं ना 14-15 साल की उम्र पे इनको पढ़ते रहता था। कितने लोगों ने ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना हुआ है या उनकी किताबें पढ़ी हुई है? मैंने इनको अपने गोल चार्ट में डाल दिया और नतीजा ये आया कि उनके घर तक भी गया और उनके साथ अपनी किताब भी लॉन्च करी और बेस्ट सेलर भी बना उनके साथ। कितने लोगों ने रॉबिन शर्मा का नाम सुना है? 5 AM क्लब। दोस्तों, आज रॉबिन शर्मा टॉप मोस्ट दुनिया की कंपनीज को कोच करते हैं और उनके साथ मैंने स्टेज भी शेयर किया और उनके साथ डिनर लिया, दोस्त भी बने। जैक कैनफील्ड, जिनको आपने द सीक्रेट में कभी देखा होगा दोस्तों, उनके साथ ऑनलाइन सेशंस भी लिए। या डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो 90 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, एंड उनको हम इंडिया लेकर आए। 6,500 लोगों के लिए स्टेडियम में हमने इवेंट किया एंड ही केम टू इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर सच अ ह्यूज सेशन। या फिर कितने लोगों ने रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना हुआ है? किताब पढ़ी है, सुनी है, लोगों को गिफ्ट करी है। I believe everyone. If you are connected with direct selling, I'm sure कि ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रॉबर्ट कियोसाकी के साथ, जो पूरी दुनिया के नंबर 1 फाइनेंस कोच है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ किताबें लिख चुके हैं, 1-to-1 पॉडकास्ट का मौका मिला, उनको हम इंडिया लेकर आए और हमने 5,000 लोगों का 4 महीने पहले मुंबई में इवेंट प्रोड्यूस किया था। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कितने लोगों ने इनका नाम सुना है? टोनी रॉबिन्स। फ्रेंड्स, टोनी रॉबिन्स वाज द वन जिसने मेरे अंदर इस स्पार्क को इग्नाइट किया था। कभी सिर्फ उनके वीडियो देखे थे, सिर्फ कभी किताबें पढ़ी थी और डिसाइड किया था कि इंडिया का टोनी रॉबिन्स बनना है। अब पता नहीं था कैसे होगा, लेकिन आज टोनी रॉबिन्स जो 50 साल स्टेज पर गुजार चुके हैं दोस्तों, जो 111 खुद की कंपनियां हैं, 7 बिलियन से ज्यादा का जिनका पर्सनल रेवेन्यू है हर साल $7 बिलियन, जो इतने बड़े बड़े लोगों को कोच कर चुके हैं, विच इंक्लूड्स 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। मुझे एक ही चीज की समझ है दोस्तों, जिस इंसान ने अपने अंदर आग लगाई, जिस तक कैसे पहुंचना समझ नहीं था, अगर 25-25 हजार लोग, 50,000 लोगों ने अटेंड करते हो और अगर आपको मौका मिले कि आप उनके साथ रह सके, बात कर सके और कोलैबोरेशन में आज हम लोग दोस्तों 4,000 बच्चों को मिलकर के स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इंडिया में डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, तो मुझे एक चीज की समझ है,
आप जितना भी बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, जितना भी बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। हर सेकंड दोस्तों तथास्तु हो रहा है। अगर आप काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है तो सब कुछ संभव है आपकी जिंदगी में। फ्रेंड्स, यहां पर एक छोटा सा गिफ्ट मैं देना चाहता हूं। मैं ऑलरेडी सेशन में आया हूं, मुझे 30 मिनट का वक्त मिला है, मगर अब एज यूजुअल ये टाइम हमेशा जितने भी स्पीकर्स हैं उनके लिए कम पड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे 3 घंटे नहीं मिले तो क्यों नहीं मैं आपको 3 घंटे का एक गिफ्ट दे दूं। चाहिए कोई गिफ्ट? एक 3 घंटे का फ्री सेशन अपनी ओर से दे रहा हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसमें 7 स्टेप्स मैंने बताई है कि कैसे आप अपने कोई भी गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये गिफ्ट पाने के लिए जो आज मैं सबके लिए फ्री देना चाह रहा हूं, इस छोटी सी लिंक या QR कोड पर जाकर के आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये 3 घंटे का टोटल कोर्स आपको ऑनलाइन लाइव अटेंड करने को मिलेगा। बड़े कमाल का कोर्स है। अगर 7 दिन भी आपने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन का कमाल देखेंगे जस्ट इन 7 days माय डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, इसका फोटो ले लीजिए, इसको अभी ही क्लिक कर लीजिए, जस्ट टेक अ पिक्चर और बाद में आप रजिस्टर करवा सकते हैं कोर्स के लिए। यहीं से, इसी लिंक से आपको ये फ्री मिलने वाला है, इसी लिंक से आपको ये फ्री मिलेगा। ऑलराइट दोस्तों, चलिए थर्ड स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। और थर्ड स्टेप बहुत ही सिंपल है, एक्शन। बड़े सपने तो सेट कर लिए, मगर दोस्तों देयर आर 2 डिफरेंट गोल्स। एक होता है एंड गोल, दूसरा होता है प्रोसेस गोल। पहला क्या है? एंड गोल। दूसरा क्या है? प्रोसेस गोल। यहां पर पहला क्या है, दूसरा क्या है? अब दोस्तों एंड गोल और प्रोसेस गोल जो है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका अगर एंड गोल है कि मुझे 1 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, तो आपका प्रोसेस गोल होना चाहिए कि एवरी डे मुझे उसके लिए क्या करने की जरूरत है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। उसेन बोल्ट एक ऐसे इंसान जो 118 सेकंड दौड़े ओलंपिक्स में और उन्होंने $119 मिलियन कमाए। जब किसी ने पूछा कि 2 मिनट दौड़ने के लिए राउंड फिगर $120 मिलियन आपने कमाए, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, तब उन्होंने कहा कि यह किस्मत बनाने के लिए और वो 2 मिनट परफॉर्म करने के लिए मैंने आगे 20 साल मेहनत करी है। दोस्तों ये होता है आपका प्रोसेस गोल। ईच एंड एवरी डे आप डिसाइड कर लो कि करना क्या चाहते हो। इसको मैं डोमिनो इफेक्ट कहता हूं। इसको यहां पर देखो, समझो। जब यहां पर एक 2 इंच का ब्लॉक रखा जाए, अगर उसको गिराया जाएगा तो वो 2 इंच वाला 4 इंच के ब्लॉक को गिरा देगा, 4 इंच वाला 8 इंच को गिरा देगा, 8 इंच वाला 16। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप 23rd तक पहुंचेंगे इसी तरह से, तो उसकी ऊंचाई एफिल टावर जितनी होगी। और अगर आप 57th तक पहुंचेंगे तो उसकी ऊंचाई इस धरती से चांद तक की होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक छोटा सा एक्शन जो आप आज ले रहे हैं और हर दिन ले रहे हैं, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी सक्सेस के ऊपर आता है। और इसलिए सपोज कि आपका गोल है कि मुझे 2 लाख लोगों की टीम बनानी है, तो करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और वो ये है कि अगर 2 लाख लोगों की टीम का सपना है कोई एक दिन पर बनाने का, तो उससे अब सब गोल में डिवाइड कर लो कि 5 साल तक मुझे 50,000 की टीम बनानी है, 1 साल में 2,000 की टीम, महीने में 100 लोगों की टीम, वीकली मुझे 20 लोगों की टीम बनानी है, डेली के लिए 2 लोगों का मेरा टारगेट है। और अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो अभी के लिए एटलीस्ट 1 इंसान को क्लोज करके मेरी टीम में लेकर आना है। जब अभी मैं 1 करूंगा तो दिन के 2 तक पहुंच पाऊंगा, उसी तरीके से हफ्ते के 20 तक पहुंच पाऊंगा, और उसी तरह से महीने के 100 तक पहुंच पाऊंगा। और अपने आप वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। हमारी दिक्कत ये है कि जब हम दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकलते हैं तो हम उसी में परेशान हो जाते हैं कि मुंबई दिख नहीं रहा, इतना दूर कैसे जाएंगे। बट दोस्तों पहला गोल इतना ही है कि दिल्ली से बाहर निकल करके हाईवे तक जाए, हाईवे के बाद का अगले शहर का गोल है। इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। दैट्स हाउ यू डिवाइड योर गोल। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। इसे सब गोल्स बनाना कहते हैं। अपने बाजू वाले को हाई फाई देके कह दीजिए, सब गोल्स बनाइए, छोटे गोल्स भी बनाइए। नाउ कम्स द 4th स्टेप। 4th स्टेप है दोस्तों, एंड दैट इज डेवलपिंग अ टीम। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सारा कमाल टीम डेवलपमेंट का है। अब जब आप ये जानते हैं तो मैं आपको आज टीम डेवलपमेंट का एक ऐसा गुरु मंत्र देना चाहता हूं कि अगर ये गुरु मंत्र आपने अपना लिया, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे बढ़कर के आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को कभी कभार अपनी टीम के अंदर दिक्कतें आती है, वो लोग फोन नहीं उठाते, काम नहीं करते, खो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है?
तो इसका एक ही सोल्यूशन है जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, और वो सोल्यूशन है घर में जब मां खाना बनाती है दोस्तों, तो पहले वो खुद खाती है नहीं, पहले वो अपने बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है, और जो लास्ट में बचता है खुद खाती है। एक रोटी बची तो खा लेगी, आधी रोटी बची तो खा लेगी, रोटी नहीं बची तो सब्जी से काम चला लेगी। एग्जैक्टली वैसे अगर आप अपने आप को एक लीडर मानते हैं, तो लीडर के अंदर यह क्वालिटी होती है कि पहले मुझे मेरे जो बच्चे, मेरी जो टीम है, उन्हें खिलाना है, उनकी सफलता पे ध्यान देना है। अगर वो लोग पैसा बनाएंगे तो मेरा पैसा बनेगा। अगर उनके घर पे मारुति आएगी तो मेरे घर तो मर्सिडीज आने ही वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं। मैं अगर एक एंटरप्रेन्योर के रूप में 12 बिजनेसेस चलाता हूं, तो उसमें और इस साइंस में कोई फर्क नहीं है। जब कोई मुझसे पूछता है 12 बिजनेसेस कैसे, बोले हम यहां पर एक मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसका जवाब यह है, मैं 12 बिजनेसेस इसलिए चला पाता हूं, और मेरी सभी कंपनियों को मिलाकर के आज 500 करोड़ का मेरा टोटल बिजनेस है, और ये इसीलिए है क्योंकि मैं खुद एक भी बिजनेस नहीं चलाता हूं। हर जगह पर पार्टनर्स हैं, ऑपरेटिंग पार्टनर्स, मैनेजर्स और टीम रखी हुई है। और आपको हैरानी होगी जानकर कि मेरी टीम खुद की सैलरी डिसाइड करती है और मेरे पार्टनर्स खुद का पार्टनरशिप डिसाइड करते हैं। और क्योंकि मैंने पहले उनके जीतने पे ध्यान दिया है, उनके गोल्स को अचीव कराने पे ध्यान दिया है, मैं उनके साथ बैठता हूं इस काम के लिए कि बता इस साल कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन सा घर बनाना है, उसके लिए मैं प्लानिंग करके दूंगा। और जब वो होता है तो मेरे गोल्स तो अपने आप अचीव होने ही वाले हैं। और यही चीज आपको अपनी टीम के साथ करनी है, और जब ये होगा तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आखिरी और 5वां पॉइंट बताने के लिए जा रहा हूं। आपके लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे हैं उनको एक एक हाई फाई देके बता दो, दिस इज इंपॉर्टेंट। आखिरी पॉइंट दोस्तों, सेल्स। वैसे तो सेल्स के ऊपर हम चाहे तो और 6 घंटे तक बातें कर सकते हैं, मगर सिर्फ 60 सेकंड के अंदर बात बताना चाहता हूं। नंबर 1, यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पर दीपक सर की किताबें आपने पढ़ ली हो, उनके सेशन अटेंड करे होंगे, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग का सारा समझ मिल चुका है। मगर दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग यानी कि जिसको लिस्ट बनाना कहते हैं, दिस नेवर गेट्स ओल्ड। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इससे ज्यादा पावरफुल और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं आपको कैटेगरीज दे रहा हूं कि कितनी प्रकार की कैटेगरीज में जाकर के आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका फोटो ले लो, बड़ा काम लगेगा। हर कैटेगरी में 5 लोगों के नाम भी निकल आएंगे तो 200 का लिस्ट मिल जाएगा। फोटो ले लो फटाफट से। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि ये आप आगे डुप्लीकेट करो। इसके अलावा एक और लंबा सा लिस्ट है। इतनी कैटेगरीज हो सकती है जहां पर आप लोगों को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और जहां पर लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू इन एनी डैम बिजनेस। आई रिपीट, एनी डैम बिजनेस। दोस्तों, चाहे वो ईमेल डेटाबेस हो सकता है, चाहे वो फोन नंबर्स के डेटाबेस हो सकते हैं, लोगों के एड्रेसेस हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले एक लिस्ट चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो कांटेक्ट किसे करोगे? मैं अपनी टीम को हमेशा एक गोल देता हूं, आप भी दे दो आज से, और वो क्या है पता है? पहले प्रोस्पेक्टिंग करो, लिस्ट बना लो 200-500 लोगों का। और अब गोल ये नहीं है कि 6 महीने में 50 लोगों को हां करके लाओ, क्लोज करके लाओ। गोल ये है 6 महीने के अंदर कितनी ज्यादा ना सुन सकते हो। हेलो, गोल ये नहीं है कि कितना क्लोजिंग लेकर आए, गोल ये है कि 6 महीने में कितनी ना सुन सकते हो। जब गोल बना लोगे कि ये 500 को कांटेक्ट करके 3 महीने में सभी से ना सुन लेनी है, उस सिलसिले में 100 की हां मिल जाती है। लेकिन हां के एक्सपेक्टेशन से निकलते हैं तो प्रॉब्लम यह आता है कि 4 ने ना बोल दी तो 5वें तक पहुंच नहीं पाते, दुखी हो जाते, डिप्रेस हो जाते हैं। और ये चीज अपनी टीम तक पहुंचाओ, ये चीज अपनी टीम को समझाओ कि प्रोस्पेक्टिंग कितना पावरफुल है। और जो पुराने तरीके हैं उसे छोड़ करके नए तरीके अपनाओ। पुराने में ये सारी चीजें हम करते थे मार्केटिंग के लिए, ये आज भी काम करती है, बट कुछ नए तरीके हैं जो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और वो तरीके हैं दोस्तों, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर आप वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग लिखिए, वीडियोस बनाइए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आप एक वीडियो बनाते हैं, कितने लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपना पेज चला रहे हैं, खुद के पेज बनाए हुए हैं? जिन्होंने नहीं बनाए, बनाओ भाई। आधार कार्ड नहीं होगा चलेगा, सोशल मीडिया का पेज होना जरूरी है। खुद के पेज बनाइए, और फिर जो वीडियोस बनाने उसमें मेहरबानी करके वीडियो चालू करके मत बोलना
हेलो मेरा नाम स्नेह देसाई है, मैं यहां पर अभी फ्रेंड्स मीट में आया हूं, ऐसी बकवास बात मत करो। लोगों को आपके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को अपना फायदा जानने में इंटरेस्ट है। और इसलिए जब आपका वीडियो चालू होता है तो जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे, जिस सर्विस को आप बेच रहे हैं, उसका पेन पॉइंट पकड़ो कि लोगों की तकलीफ क्या है, लोगों का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और वो पेन पॉइंट से अपने वीडियो की शुरुआत करो। अपने बारे में नहीं भी बताओगे, लेकिन उस वीडियो के अंदर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो लोग खोज करके आपकी तरफ पहुंच ही जाएंगे। और इसलिए सोशल मीडिया को यूज करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, 27 साल से मैं जब स्टेज पर हूं, जितना फिजिकल फील्ड वर्क आप कर सकते हो उससे आसान काम सोशल मीडिया है। इसलिए जब वत्स साहब ने शिवांगी का नाम अभी अभी लिया था, तो शिवांगी ने 3 साल पहले शुरुआत करी एज अ हेल्थ कोच, और मैंने उनको इतना ही बोला, शिवांगी कुछ मत करो, सिर्फ सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया। बिकॉज मुझे पता है सुबह 4 बजे उठ के प्रोग्राम लिए हैं, रात को 12 बजे तक प्रोग्राम लिए हैं, 27 साल अपने गले को घिस चुका हूं, फील्ड वर्क कर चुका हूं। बाद में रियलाइज किया कि सोशल मीडिया से आसान काम कुछ नहीं है, और आज उन्होंने खुद की ब्रांड बना ली, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स उनके हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर। 3 साल के अंदर अगर एक इंसान सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा कंटेंट दे और अपनी प्रोडक्ट के माध्यम से क्या फायदा मिल सकता है वो सामने वाले को समझा दे, तो लोग खरीदने के लिए कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। बाजू वाले को हाई फाई देके बता दो, वीडियोस बनाने हैं। दोस्तों ये 5 स्टेप्स है, इसका फोटो ले लो। पिछली 30 मिनट के अंदर जो मैंने बताया, इसके सारे पॉइंट्स इसके अंदर मौजूद है। पिछली 30 मिनट में जो बताया, अगर एक भी वर्ड लिखा नहीं है तो ये फोटो ले लो, सारे सब पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए। अब ये 5 में से एक आइडिया भी काम कर गया ना, तो भी आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मगर आपको पता है सबसे कमाल का आइडिया कौन सा होता है? वो आइडिया जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं। बाकी सारे आइडिया कोई काम के नहीं, अचार डालना है। बिकॉज नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस ज्ञान का आप उपयोग नहीं करते वो ज्ञान नहीं, आपके अंदर पड़ा हुआ कचरा है। और इसलिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपने लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे उनको बोल दो, एक्शन लेना है। और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, यहां आज के पूरे दिन में जो सीखा, जितने भी दिग्गज और कोचेस यहां आ चुके हैं, हमारे वत्स साहब है और उनकी पूरी टीम जो है, वो जो आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा रही है, तो एक ही उद्देश्य है कि वो पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऊपर उठाना चाहती है। वो अपना सक्सेस नहीं चाहते, वो पूरी इंडस्ट्री का सक्सेस चाहते हैं। और इसलिए दोस्तों इसी तरह से वत्स साहब और उनकी टीम को और फ्रेंड्स मीट को साथ देते रहिएगा हर साल। एक बार वत्स साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच स्नेह सर। तालियां कितनी बजनी चाहिए?